राधे राधे मित्रों। आज हम आपको हमारे भारतीय ग्रंथ भगवत गीता के बारे में बताते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि यह संस्करण गीता तथा भक्ति के विषय में प्राप्त समस्त ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। गीता को विश्व की सबसे प्राचीन जीवित संस्कृति, भारत की महान धार्मिक सभ्यता के प्रमुख साहित्यिक प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। प्रस्तुत अनुवाद तथा टीका गीता के चिरस्थायित्व की अन्य अभिव्यक्ति है। पाश्चात्य जगत में भारतीय साहित्य का कोई भी ग्रंथ इतना अधिक उद्धृत नहीं होता जितना कि भगवत गीता, क्योंकि यही सर्वाधिक प्रिय है। ऐसे ग्रंथ के अनुवाद के लिए न केवल संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है, अपितु विषय वस्तु के प्रति आंतरिक सहानुभूति तथा शब्द चातुरी भी चाहिए। मित्रों, भगवत गीता यथारूप में अरबी, चीनी, डच, फ्रेंच, जर्मनी, अंग्रेजी, इतावली, पंजाबी, पुर्तगाली, जापानी सभी भाषाओं में अलग अलग देशों में अलग अलग स्टेट में संस्करण और भाषाओं में भी उपलब्ध है। प्रथम अध्याय में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के बारे में बताया गया है। शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्ध विमुख विपक्षी सेनाओं को, अपने निकट संबंधियों को, अपने गुरु को, अपने सगे संबंधी भाई और मित्रों को देखता है तो युद्ध में अपना अपना जीवन उत्कर्ष करने के लिए सबको देखता है, उद्यत देखता है, तो वह शोक तथा करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो देता है। उसका मन मोहित हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है और वह युद्ध करने के संकल्प को त्याग देता है। दूसरे अध्याय में गीता जी का सार है। अर्जुन शिष्य रूप में श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और श्री कृष्ण उससे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश प्रारंभ कर देते हैं। भगवान उसे देह अंतरण की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों से अवगत कराते हैं। तीसरे अध्याय में कर्म योग, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की शिक्षा देते हैं। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, किंतु ये ही कर्म उसे इस जगत से बांधते या मुक्त करते हैं। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट सकता है और आत्मा तथा परमेश्वर विषयक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण दिव्य ज्ञान देते हैं। अर्जुन को बताते हैं आत्मा, ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। ऐसा ज्ञान कर्म योग का फल है। भगवान गीता के प्राचीन इतिहास इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। वो बताते हैं कि अगर आपने गुरु धारण नहीं किया तो आपको शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती। पांचवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग तथा कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से
शुद्ध होकर ब्रह्मतः सारे कर्म करता है, दोनों एकमिक हो जाएंगे। 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भगवत ज्ञान के बारे में बताते हैं। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण परम सत्य हैं। महात्मागण भक्तिपूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किंतु अपवित्र जन पूजा के अन्य विषयों की और अपने मन को मोड़ देते हैं। 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा देते हैं कि भगवत प्राप्ति कैसे करें। भक्ति पूर्वक भगवान कृष्ण का आजीवन स्मरण करते रहने से और विशेषतः मृत्यु के समय ऐसा करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त कर सकता है। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परम गुहाय ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और पूज्य हैं। भक्ति के माध्यम से जीव उनसे शाश्वत संबद्ध है। शुद्ध भक्ति को जागृत करके मनुष्य कृष्ण के धाम को वापस जा सकता है। 10वें अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य या उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वे इस लोक में हों या आध्यात्मिक जगत में, कृष्ण की दैवी शक्तियों एवं ऐश्वर्यों की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप तथा सर्वस्वरूप कृष्ण समस्त जीवों के परम पूजनीय हैं। हर जीव के लिए भगवान पूजनीय हैं। 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण विराट रूप दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम रूप प्रकट करते हैं। इस प्रकार वे अपनी दिव्यता स्थापित करते हैं। कृष्ण बताते हैं कि उनका सर्व आकर्षक मानव रूप ही ईश्वर का आदि रूप है। मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वारा ही इस रूप का दर्शन कर सकता है। अध्याय 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग के बारे में बताते हैं। भक्ति योग कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोच्च साधन भक्ति योग है। इस परम पथ का अनुसरण करने वालों में दिव्य गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अब 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा देते हैं कि प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, जो व्यक्ति शरीर, आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत से मोह प्राप्त होता है।